नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे मन के अंदर कुछ ऐसी शक्तियां हो सकती हैं जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है? चलिए, आज इसी छिपी हुई दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि ये सब आखिर काम कैसे करता है। सोचिए जरा, किसी की कोई बहुत कीमती चीज खो गई है। उसे खोजने की हर कोशिश बेकार हो चुकी है। अब जवाब कहाँ से मिलेगा? क्या ऐसा हो सकता है कि जवाब एक सपने में छिपा हो? सुनने में ये शायद एक कहानी लगे, पर ये एक सच्ची घटना है। इस महिला ने अपने मन की एक ऐसी ही शक्ति का इस्तेमाल किया जो हम सबके अंदर मौजूद है, और यही शक्ति हमें आज के हमारे मेन टॉपिक पर ले आती है। इस कला को डॉक्टर जोसेफ मर्फी टेलीसाइक्स कहते हैं। नहीं नहीं, ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि ये हमारे मन के काम करने के तरीके को समझने का एक विज्ञान है। और इसे समझने के लिए सबसे पहले अपने मन के दो हिस्सों को जानना जरूरी है। इसे एक जहाज की मिसाल से समझते हैं। हमारा चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड जहाज के पुल पर खड़े कैप्टन की तरह है। वो सोचता है, तर्क करता है और हुक्म देता है। लेकिन असली पावर, असली ताकत तो इंजन रूम में है, और वो है हमारा अवचेतन मन। वो सवाल नहीं करता, बस कैप्टन के हर हुक्म को मानता है, और उसकी ताकत की कोई सीमा नहीं है। तो फिर एक सवाल मन में आता है, अगर अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है, तो क्या बाहर की कोई नेगेटिव शक्ति, जैसे कोई श्राप या जादू टोना, हम पर असर कर सकती है? देखिए, ये डर बहुत आम है, पर टेलीसाइक्स का सिद्धांत इसका बड़ा सीधा सा जवाब देता है। असल पावर बाहर से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से, हमारे अपने विश्वास से आती है। किसी और का कोई भी सुझाव, चाहे वो कितना भी नेगेटिव क्यों न हो, तब तक बिल्कुल बेअसर है जब तक हमारा अपना मन उसे सच मानकर स्वीकार न कर ले। इसका एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। जब इन मिशनरियों को श्राप दिया गया तो वे बस हंस पड़े। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस श्राप को कोई ताकत ही नहीं दी। उनके अवचेतन मन ने उस नेगेटिव सुझाव को मानने से ही इनकार कर दिया। सारी शक्ति उनके अपने विश्वास में थी, तांत्रिक के कहे शब्दों में नहीं। तो चलिए अब देखते हैं कि जब अवचेतन मन को एक पार्टनर, एक साथी की तरह इस्तेमाल किया जाता है, तो कैसे कैसे कमाल के नतीजे मिल सकते हैं। ये कहानियां दिखाएंगी कि ये शक्ति कितनी तरह से काम कर सकती है। ये देखिए, एक उलझा हुआ क्रिमिनल केस एक सपने में मिली जानकारी से सुलझ गया। ये दिखाता है कि हमारा अवचेतन मन ऐसी ऐसी जानकारी तक पहुंच सकता है जिसके बारे में हमें होश में कोई खबर नहीं होती। एक और कहानी है एक नौजवान की जो एक सपने की वजह से अमीर बन गया। ये उदाहरण दिखाता है कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस हमें पैसे कमाने और सफलता के लिए गाइड कर सकता है, ऐसे मौके दिखाकर जो शायद हमारी खुली आंखों से छूट जाएं। या फिर उस पायलट की कहानी जिसने 2,500 लोगों को पीछे छोड़ दिया। कैसे? उसने बस गहराई से ये कल्पना की, ये महसूस किया कि वो पायलट बन चुका है। उसने अपने अवचेतन को सफलता की एक साफ तस्वीर दी, और अवचेतन ने उससे हकीकत बना दिया। और आखिर में ये शक्ति हमारी निजी समस्याओं को सुलझाने में भी मदद करती है। जैसे इस लड़की को सपने में पता चला कि उसके परिवार के पैसे कहाँ रखे हैं। हमारा अवचेतन मन सब कुछ याद रखता है, भले ही हम होश में भूल चुके हों। तो ये सब सुनने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि शक्ति का इस्तेमाल किया कैसे जाए। अच्छी बात यह है कि इसके लिए एक बहुत ही सीधी सी प्रैक्टिकल टेक्निक है। चलिए उसे समझते हैं। ये प्रक्रिया बहुत आसान है। सोने से ठीक पहले का समय सबसे अच्छा होता है, क्योंकि तब हमारा चेतन मन शांत हो जाता है और अवचेतन मन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। बस 3 चीजें याद रखनी हैं: शांत मन, एक साफ सवाल और पूरा भरोसा। यही इसकी चाबी है। इसे कामकाज में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? मान लीजिए एक सेल्स मैनेजर को एक स्पीच देनी है। वो सोने से पहले अपने अवचेतन से कह सकता है कि उसे अपनी टीम को प्रेरित करने के लिए सही शब्द बताए जाएं, और फिर भरोसे के साथ सो जाए। सही विचार और शब्द अपने आप सही समय पर आ जाएंगे। अब एक और उदाहरण देखते हैं जो शायद थोड़ा अलग लगे। एक सट्टेबाज भी इस तकनीक का इस्तेमाल करता है। वो रेस की पूरी जानकारी पढ़कर अपने अवचेतन से विजेताओं की पहचान करने के लिए कहता है। ये दिखाता है कि ये तकनीक उन क्षेत्रों में भी काम कर सकती है जहां सही अंदाजा और जानकारी बहुत जरूरी होती है। और आखिर में सारी बात इसी एक सिद्धांत पर आकर टिक जाती है: हमारा विश्वास। यही वो चीज है जो अवचेतन मन को काम पर लगाती है।
जिस भी बात को मन में गहरे विश्वास के साथ स्वीकार कर लिया जाता है, हमारा अवचेतन उसे हकीकत बनाने में जुट जाता है। तो इस पूरी चर्चा का सार बस इतना है, हमारे अंदर ही एक कमाल की शक्ति का स्रोत है जो हमें रास्ता दिखाने, हमारी मुश्किलें हल करने और हमें सफलता दिलाने का इंतजार कर रहा है। जवाब वो जानता है। सवाल बस ये है, क्या हम पूछने के लिए तैयार हैं?